जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों, तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश NIOS DLED संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, स्पेशली उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के जिला अध्यक्ष श्रीमान महेश कुमार यादव सर के द्वारा केंद्र सरकार के पास एक यूपी टेट में NIOS DLED के मान्यता संबंधी RTI डाली गई थी। तो साथियों, सबसे बड़ी खबर ये है कि उस RTI को यानी केंद्र सरकार ने अब उस RTI को उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग महानिदेशक के पास फॉरवर्ड कर दिया है, स्पेशली जवाब तलब के लिए। तो देखते हैं साथियों, ऑफिशियली लेटर के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट आपके इस जज्बे को सलाम करता है जो कहीं ना कहीं आपको यूपी टेट व आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में बैठने के लिए सफलता दिलाती है। तो ऐसे में साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के महेश कुमार यादव सर प्रारंभ से ही बिल्कुल यूपी टेट व आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों को NIOS DLED के मान्यता के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। तो आगे चलते हैं साथियों। देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, ऑफिशियल लेटर को भी लेकर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा ताकि किसी भी तरह की शंका न रहे। तो साथियों, इस नकारात्मकता के माहौल में कहीं ना कहीं ये जो खबर है हम लोग को काफ़ी ज़्यादा राहत प्रदान करेगी। तो आई थिंक देखिए साथियों, तस्वीर में आप महेश कुमार यादव सर को देख रहे होंगे, चाहे वो विधायक को ज्ञापन देने से हो या NCT RTI करना हो, किसी भी तरह की कामों से सर नहीं चुके हैं। तो जानिए साथियों कि आपके इस बेहतरीन जज्बे को टीचर प्लानिंग पॉइंट सलाम करता है जो कहीं ना कहीं आपको आपके मान्यता के करीब ले जाती है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों कि NCT द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए लेटर पर राज्य सरकार ने क्या किया, इसके लिए केंद्र सरकार में RTI डाली थी। तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के बेसिक शिक्षा महानिदेशक को RTI फॉरवर्ड कर दी है और कहीं ना कहीं यह बड़ी खबर है। और आई थिंक यदि जल्द से जल्द हमें उस RTI का जवाब मिल जाता है तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हम सभी लोग जो हमारे कोर्स को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल चीज़ें पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं साथियों, और तस्वीरों में आप महेश कुमार यादव सर को देख भी रहे होंगे। तो आगे चलते हैं साथियों, ऑफिशियली लेटर पे वहाँ से और भी चीज़ें जानकारी के तौर पर आएंगी। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप बिल्कुल देख रहे होंगे टू श्री महेश कुमार यादव, गोंडा उत्तर प्रदेश यहाँ पे है। और देखिए साथियों, यहाँ पे आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन शॉर्ट अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सूचना अधिकार के अंडर में जो चीज़ें मांगी गई हैं वो हैं। बाकी साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर में, और देखिए इसमें जो पॉइंट नंबर 1 और 3 है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों लेटर की, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए, द मैटर्स रिलेटेड टू NIOS आर बीइंग डेल्ट विथ बाय IS 14 सेक्शन, देयरफॉर ए कॉपी ऑफ योर RTI एप्लीकेशन इज बीइंग ट्रांसफर अंडर सेक्शन 6(3) ऑफ द RTI एक्ट 2005 टू CPIO एंड US IS 14 फॉर प्रिवेंटिंग टेल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू यू। तो आगे साथियों, यहाँ पे RTI का हवाला दिया गया है जो उसके सेक्शंस होते हैं, और साथ साथ जो NIOS DLED का मैटर है उसके किन सेक्शंस के अंदर उनका मैटर फिलअप हुआ है वो भी दिया है। बाकी साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 3 में कि इन केस यू आर सेटिस्फाइड विद द एबव रिप्लाई यू कैन इफ डिजायर मेक ए अपील टू श्री अनिल भांदुला डिप्टी सेक्रेटरी। बाकी यहाँ पे यदि आप आंसर से कंप्लीट नहीं है यानी कि आंसर से संतुष्ट नहीं है तो आप फिर से कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है स्पेशली RTI के अंतर्गत। आगे चलते हैं साथियों, देखिए यहाँ पे आप हिंदी में देख रहे होंगे RTI रिक्वेस्ट डिटेल में, RTI अनुरोध विवरण में पंजीकरण संख्या आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं साथियों। और जो स्पेशली यह तारीख प्राप्त हुई थी 4/6/2021 को, यानी कि लगभग 2 दिन पहले, सॉरी साथियों, लगभग 4 जून को यह रिसीविंग हो गई थी। बाकी यहाँ पे RTI एप्लीकेशन इज बिंग फॉरवर्ड टू अप्रोप्रिएट एक्शन। बाकी इसमें कहा गया है कि उचित कार्रवाई के लिए इस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। बाकी नाम में महेश कुमार यादव देख सकते हैं साथियों, एड्रेस में भी उनका एड्रेस है, स्टेट उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया है। बाकी सर का आगे मोबाइल नंबर भी है। और आगे चलते हैं साथियों, बाकी ये जो चीज़ें हैं वो है। बाकी यहाँ पे देखिए जानकारी मांगी गई थी स्पेशली, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। सेक्शन ए में कहा गया था साथियों कि NCT लेटर नंबर रिटर्न टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी जैसा कि हम सभी को पता है कि NIOS DLED को लेकर सभी प्रकार के राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को जो भी डिप्टी CM है उनको NCT द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है। NCT रेगुलेशंस का यहाँ पे हवाला दिया गया है साथियों। बाकी सेक्शन 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्लूड DLED ODL फ्रॉम NIOS इन द टीचर रिक्रूटमेंट मैनुअल फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ NCT आर नॉट इफ
नॉट वाई प्लीज इन्फॉर्म द रीजन। इसमें ये भी सेक्शन 2 में ये कहा जा रहा है शिक्षक साथियों की उत्तर प्रदेश सरकार क्यों एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं कर रही, उसकी उचित जवाब दे, यानी उसकी उचित जवाबदेही पेश करे, स्पेशली सेक्शन 2 में कहा गया है। बाकी आगे चलते सकते हो, यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 में कहा गया है कि वेदर द कैंडिडेट्स हैव रिसीव्ड डीएलएड ट्रेनिंग फ्रॉम एनआईएस आर एलिजिबल टू अपीयर इन द अपकमिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आर नॉट, इफ नॉट द रीजन मे बी कन्वर्ट इन उत्तर प्रदेश। और आगे चल के ये भी कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड कंप्लीट कर लिया है वह उत्तर प्रदेश में आने वाले जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं या फिर शिक्षक भर्तियां हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर योग्य है कि नहीं, इसका भी जवाबदेही देने को कहा गया है, स्पेशली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। और देखिए साथ जो सेक्शन 4 में कहा गया है कि द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाइड अथॉरिटी शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग टू द मोबाइल नंबर। बाकी यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे आगे देख सकते हैं सर मोबाइल नंबर के लिए शिक्षक साथियों को कहा गया था। साथियों मैं थोड़ा आपको तेज बता रहा हूँ ताकि मतलब कम समय में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होके क्लियर हो जाएं। बाकी प्लीज़ गिव मी दीज इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे मूलतः आरटीआई पार्ट के अंतर्गत इन सब चीज़ों की जानकारी मांगी गई है। तो देखिए जो जानकारी मांगी गई सेक्शन 1 में कहा गया है कि एनसीटी लेटर नंबर रिटर्न टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसका मैंने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही साथ सेक्शन 2 में कहा गया है साथियों की वेदर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्लूड डीएलएड फ्रॉम एनआईएस द टीचर रिक्रूटमेंट मैनुअल फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ एनसीटी आर नॉट, इफ नॉट प्लीज इन्फॉर्म द रीजन। सब मिलाकर साथियों यही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली जितने भी एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं या एनआईएस डीएलएड उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सुपर टेट में वैलिड नहीं है, कृपया इसका उचित रीजन दे, इसका उचित जवाबदेही प्रेजेंट करे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। ये सारी मांगे की गई हैं स्पेशली आरटीआई की तरफ। तो साथियों देखिए समझिए आप पूरा मामला क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आरटीआई का लेटर है जो स्पेशली सभी अपने पूरे भारत स्तर पर जितने भी प्रदेश हैं और जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं सभी जगह यह कह दिया गया था स्पेशली 6 जनवरी 2021 को कि एनआईएस डीएलएड डिग्री पूरी तरह से वैध है, वह हो रही अपने अपने सभी प्रकार के प्रदेशों में शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्ती के लिए पूर्णतः योग्य रखती है। तो साथियों यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के महानिदेशक की तरफ से क्या रिप्लाई आता है और कब तक आता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस आरटीआई को लेकर काफ़ी जल्दी जवाब तलब किया गया है, क्योंकि सभी को पता है कि इस समय माहौल थोड़ा नाजुक की स्थिति में बना हुआ है। तो साथियों कहीं ना कहीं यह आरटीआई हम लोग के लिए काफ़ी सकारात्मक हो सकती है और होगी भी, क्योंकि हम सभी को पता है हमारा जो कोर्स है बिल्कुल मान्य है, बिल्कुल जितने भी नियम हैं जितने भी संशोधन चीज़ें की गई थी वह पूरा एनआईएस डीएलएड अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो सब मिला के साथ ही वो कहा जाता है कि सत्य भले ही परेशान हो कुछ समय के लिए लेकिन हार नहीं सकता। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एनआईएस डीएलएड की जो डिग्री है बिल्कुल वैध है, 100% इसे कोई नकार नहीं सकता। थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही है वो हमारे सामान्य शिक्षक साथियों के द्वारा उसे कंप्लीट भी किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशली अपने दिल से कि महेश कुमार यादव सर ने इतना बड़ा काम स्पेशली हमारे उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार के लिए किया। तो सर को पूरे शिक्षक परिवार की तरफ से दिल से सलाम। और साथियों स्पेशली आरटीआई जो केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश बेसिक महानिदेशक के पास फॉरवर्ड की गई थी, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। थोड़ी सी बस यही बात है कि स्पेशली जो केंद्र सरकार है वह यूपी महानिदेशक से यह जो सारी चीज़ें स्पेशली हो रही हैं यूपी टेट व शिक्षक भर्ती को लेकर इसमें जवाब तलब किया जाएगा कि एनआईएस डीएलएड मान्य नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका उचित रीजन प्रदान करें। बाकी साथियों इसका जैसे ही रिप्लाई आएगा या आरटीआई को लेकर जो भी एक्शन होगा या क्रियाकलाप होगा वो समय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों व शिक्षक पात्रता परीक्षा में एनआईएस डीएलएड का पूरी तरह से ऑप्शन होना चाहिए। जितने भी शिक्षक है वो बिल्कुल किसी समस्या के आराम से आवेदन कर पाएँ व बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करके एक अपनी सीट सेव कर पाएं। तो साथियों स्पेशली उत्तर प्रदेश में वह यूपी टेट व सुपर टेट को लेकर एनआईएस डीएलएड की क्या स्थिति होती है, आगे चलिए क्या अपडेट आती है, सामान्य शिक्षक साथियों के द्वारा क्या रणनीति क्या प्लान बनाए जाते हैं, वह समय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो शिक्षक साथियों आई थिंक आरटीआई का एक एक मतलब मैंने आप लोगों को समझाया, आप अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह सजग और सचेत बनिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।